क्या आप जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट आपसे हर साल 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा टैक्स लेती है। पैसा ही पैसा होगा। 1 फरवरी आने वाला है और बजट का सभी को इंतजार है। तो बजट आने के पहले आज हम एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं जिसमें हम समझेंगे कि बजट एग्जैक्टली होता क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है और ये पैसे आते हैं रेवेन्यू के फॉर्म में। रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को टैक्सेस और अलग अलग सर्विस के फीस के फॉर्म में, साथ ही साथ इंटरेस्ट के फॉर्म में भी। और ये पैसे गवर्नमेंट स्पेंड करती है देश के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ उनके लोन्स को पे बैक करने के लिए। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है तो देश को सरप्लस मिलेगा और अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर देश फिस्कल डेफिसिट में जाता है। जनरली फिस्कल डेफिसिट होना कोई बुरी बात नहीं है अगर हमारे देश का जीडीपी हर साल कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो तो। और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के परसेंटेज में दिखाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, पर इसका बजट आ जाता है फरवरी में ही। फरवरी में एस्टिमेटेड बजट निकाला जाता है कि आने वाले साल में किन सोर्सेस से रेवेन्यू होगा, यानी इनकम टैक्स जीएसटी कितना कलेक्ट होगा, और साथ ही साथ कौन से एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, जो 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स शॉर्ट टर्म चीजों पे खर्च किया जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और स्कीम्स पे खर्च किए जाते हैं। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि बजट के अंदर सिर्फ इनकम टैक्स के रेट्स डिस्कस किए जाते हैं, बट भारत का नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपका भरा हुआ टैक्स का पैसा कहां यूटिलाइज होता है। उसका डिटेल जानने के लिए आइए हम देखते हैं कि बजट कैसा दिखता है। यह है 2024-25 का बजट जो जुलाई 23, 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। गवर्नमेंट को रिसीट्स के मेन 2 सोर्सेस होते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में भी जीएसटी और इनकम टैक्स सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। 2022-23 में 8,53,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। सिमिलरली 16,34,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के कलेक्ट किए गए थे। 2023-24 में एस्टिमेटेड था कि 9,60,000 करोड़ आएंगे जीएसटी के और 19,13,000 करोड़ रुपए आएंगे इनकम टैक्स के। सिमिलरली 2024-25 में एक्सपेक्टेड था कि 10,60,000 करोड़ आएंगे जीएसटी के और 21,70,000 करोड़ आएंगे इनकम टैक्स के। कल के बजट में हमें समझेगा कि एग्जैक्टली कितना रिसीट गवर्नमेंट को मिला है। इन फंड्स का डिसबर्समेंट मेनली जनरल और सोशल सर्विसेज के लिए किया जाता है। जनरल सर्विसेज के अंदर आते हैं हमारे पास जो हमारे पार्लियामेंट के फंक्शंस है, कलेक्शन ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है। इसके अलावा आईएएस आईपीएस के सैलरीज, पुलिस, डिफेंस, इन सभी एरियाज में खर्च किया जाता है। साथ ही साथ सोशल सर्विसेज के अंदर और एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, एनर्जी, इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवेज, पोर्ट्स और रोड डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और अदर इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए भी इसे यूज किया जाता है। एस्टिमेटेड है कि 2024-25 में 40,85,000 करोड़ रुपए की स्पेंडिंग गवर्नमेंट करेगा इन सभी अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर। कल के बजट में हमें समझेगा कि कहां कहां स्पेंडिंग की गई है और आने वाले साल में भी कहां स्पेंडिंग की जाएगी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी एक्साइटेड है कल के बजट के लिए। तो कल मिलते हैं डिटेल डिस्कशन के साथ कि नए बजट के अंदर क्या क्या आया है। सी यू टुमारो, बाय बाय।